क्या कभी आपने सोचा है कि हर इंसान के अंदर एक ऐसा चेहरा छुपा होता है जो दुनिया को कभी दिखाई नहीं देता, और अगर वो छुपा हुआ चेहरा अचानक सामने आ जाए तो क्या होगा? सोचिए, एक ऐसी कहानी जहां सच और झूठ के बीच की रेखा इतनी पतली हो जाए कि पहचानना मुश्किल हो जाए कि असली कौन है और नकली कौन। आज की ये कहानी आपको एक ऐसे रहस्य की दुनिया में ले जाने वाली है जहां हर इंसान के पास एक राज है और हर राज के पीछे एक कहानी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक और रहस्यमयी किताब की, द हॉलमार्क्ड मैन बाय रॉबर्ट गैलब्रेथ। ये किताब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि ये हमें इंसानों की असली पहचान, उनके छुपे हुए इरादों और समाज के पीछे छुपे अंधेरे को समझने का मौका देती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक छोटी सी घटना धीरे धीरे एक बड़े रहस्य में बदल जाती है और कैसे सच्चाई हमेशा सामने आती है, तो ये कहानी आपके लिए है। अध्याय 1, रहस्य की शुरुआत। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव बिल्कुल शांत पलों में शुरू होते हैं? सब कुछ सामान्य लगता है, जैसे हर दिन होता है, वही लोग, वही जगह, वही दिनचर्या। लेकिन इसी सामान्यता के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा होता है जो सब कुछ बदल सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से दृश्य से, जहां सब कुछ ठीक दिखता है। लोग अपने अपने काम में लगे हैं, कोई जल्दी में है, कोई अपने ख्यालों में खोया हुआ है और कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त। लेकिन कभी कभी जो चीजें हमें साधारण लगती है वही सबसे असाधारण होती है। एक व्यक्ति जो भीड़ का हिस्सा है, न कोई खास पहचान, न कोई अलग अंदाज, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा सच छुपा है जो धीरे धीरे सामने आने वाला है। और यही से कहानी की असली शुरुआत होती है। एक छोटी सी घटना जो पहली नजर में मामूली लगती है, लेकिन उसके पीछे छुपा अर्थ बहुत गहरा है। जैसे शांत पानी के अंदर गहराई में बहुत कुछ चल रहा होता है, वैसे ही यहां भी सतह के नीचे कई राज छुपे हुए हैं। हम अक्सर लोगों को देखकर उनके बारे में राय बना लेते हैं, लेकिन क्या हम सच में उन्हें जानते हैं? क्या हम उनके अंदर झांक सकते हैं? यही सवाल इस कहानी का केंद्र बन जाता है। जैसे सोने की पहचान उसके निशान से होती है, वैसे ही इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। लेकिन अगर कर्म ही छुपे हुए हों तो पहचान कैसे होगी? कहानी हमें धीरे धीरे ये एहसास दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ सच होता है जो हमेशा सामने नहीं आता, और जब वो सच सामने आता है तो सब कुछ बदल जाता है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। अगर आप किसी को सालों से जानते हो और अचानक आपको पता चले कि वो इंसान वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था, तो कैसा लगेगा? यही एहसास इस अध्याय में धीरे धीरे बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हर छोटी चीज महत्वपूर्ण लगने लगती है। एक नजर, एक इशारा, एक चुप्पी, सब कुछ कुछ कहने लगता है, और यही संकेत हमें आगे आने वाले रहस्य की ओर ले जाते हैं। ये अध्याय हमें एक बहुत गहरी सीख देता है। कभी भी किसी चीज को सिर्फ ऊपर से देखकर मत समझिए, क्योंकि असली कहानी हमेशा गहराई में छुपी होती है। जैसे समुद्र की लहरें सिर्फ ऊपर दिखाई देती है, लेकिन असली दुनिया तो उसके नीचे होती है, वैसे ही इंसान की असली पहचान उसके अंदर छुपी होती है। इस अध्याय के अंत तक हमें यह समझ आ जाता है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक शुरुआत है, एक ऐसे सफर की शुरुआत जहां हर कदम पर एक नया सच सामने आने वाला है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी तो ये कहानी बस शुरू हुई है। आगे जो आने वाला है वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। अध्याय 2, छुपे हुए चेहरे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग सामने से जितने साफ और सच्चे लगते हैं, अंदर से उतने ही उलझे हुए होते हैं? यही से इस अध्याय की शुरुआत होती है, जहां कहानी धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने लगती है। अब वो दुनिया जो पहले सीधी और सामान्य लग रही थी, अचानक जटिल हो जाती है। किरदारों के चेहरे तो वही है, लेकिन उनके इरादे बदलने लगते हैं।
जैसे एक ही आईना अलग अलग कोण से अलग तस्वीर दिखाता है, वैसे ही हर इंसान के अंदर कई चेहरे होते हैं। कुछ चेहरे वो होते हैं जो हम दुनिया को दिखाते हैं, और कुछ वो जो हम खुद से भी छुपाते हैं। कहानी में अब ऐसे मोड़ आने लगते हैं जहां भरोसा और शक दोनों साथ साथ चलते हैं। जिस पर भरोसा था वही अब सवालों के घेरे में है, और जो पहले अनजान था वो अचानक महत्वपूर्ण लगने लगता है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी खासियत है। हर चीज उल्टी दिखाई देने लगती है, जैसे अंधेरे में रस्सी भी सांप लगती है। वैसे ही यहाँ सच्चाई और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। आपका कोई दोस्त जो हमेशा आपके साथ रहा, आपकी मदद करता रहा, लेकिन एक दिन आपको पता चले कि वही दोस्त आपके खिलाफ कुछ छुपा रहा था। उस पल क्या महसूस होगा? शौक, दर्द और सबसे ज्यादा भरोसे का टूटना। कहानी भी हमें यही एहसास कराती है। यहां हमें समझ आता है कि इंसान सिर्फ अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने छुपे हुए इरादों से पहचाना जाता है। कई बार लोग मुस्कुराते हैं लेकिन उनके दिल में कुछ और ही चल रहा होता है, और यही छुपे हुए चेहरे इस कहानी को और भी गहरा बना देते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, हर किरदार के पीछे की परतें खुलने लगती है। कोई अपने अतीत को छुपा रहा है, कोई अपने डर को, और कोई अपने गलत कामों को। लेकिन एक बात तय है, सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। ये अध्याय हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन सबक देता है। सिर्फ किसी के दिखावे पर भरोसा करना हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। हमें लोगों को समझने के लिए उनके शब्दों से ज्यादा उनके कर्मों को देखना चाहिए, क्योंकि असली चेहरा वही होता है जो इंसान तब दिखाता है जब कोई उसे देख नहीं रहा होता। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें एहसास होता है कि ये सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि इंसानी मन की गहराई का खेल है। हर इंसान एक कहानी है, और हर कहानी के अंदर एक सच छुपा है। लेकिन उस सच तक पहुंचने के लिए हमें धैर्य चाहिए, समझ चाहिए, और सबसे जरूरी सही नजरिया। इस अध्याय के अंत तक एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। दुनिया में सबसे कठिन काम है किसी इंसान को पूरी तरह समझ पाना, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं एक से ज्यादा चेहरे लेकर जी रहे हैं। तो अगली बार जब आप किसी पर भरोसा करें तो थोड़ा रुकिए, सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए। कहीं वो चेहरा सिर्फ एक मुखौटा तो नहीं, क्योंकि इस कहानी में, और शायद हमारी जिंदगी में भी, असली खेल उन्हीं छुपे हुए चेहरों का है। अध्याय 3, सच की खोज। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी सच के बहुत करीब हैं, लेकिन फिर भी वो आपके हाथ से फिसल जाता है? यही एहसास इस अध्याय की शुरुआत करता है, जहां कहानी अब और भी गहरी हो जाती है। अब तक जो कुछ भी हुआ उसने सिर्फ शक पैदा किया था, लेकिन अब शुरू होती है सच की असली तलाश। जैसे घने कोहरे में रास्ता ढूंढना, जहां हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है, वैसे ही अब हर कदम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हर सुराग एक उम्मीद देता है, लेकिन हर उम्मीद के साथ एक नई उलझन भी आती है। जांच करने वाले लोग अब पहले से ज्यादा सतर्क हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक छोटी सी गलती उन्हें सच से बहुत दूर ले जा सकती है। सच कभी सीधे सामने नहीं आता, वो हमेशा छुपा होता है, परतों के पीछे, इशारों के बीच और खामोशियों के अंदर। जैसे प्याज की परतें एक एक करके हटती है और अंदर का हिस्सा सामने आता है, वैसे ही यहां हर परत हटाने पर एक नया सच सामने आता है। लेकिन हर सच के साथ एक नया सवाल भी खड़ा हो जाता है। यही इस अध्याय का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जितना आप जानते जाते हैं, उतना ही आपको लगता है कि आप अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। अगर आप एक पहेली सुलझा रहे हो और हर टुकड़ा जोड़ने के बाद तस्वीर थोड़ी साफ हो लेकिन पूरी नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप रुकेंगे नहीं, बल्कि और ध्यान से देखेंगे और हर टुकड़े को जोड़ने की कोशिश करेंगे।
यही इस कहानी में भी होता है। हर छोटी बात अब एक संकेत बन चुकी है। किसी की नजरें चुराना, किसी का अचानक चुप हो जाना, या किसी का जरूरत से ज्यादा बोलना, सब कुछ न कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। और यही संकेत धीरे धीरे सच की ओर ले जाते हैं। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती होती है धैर्य, क्योंकि कई बार हम जल्दी में गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं और यही गलती हमें सच से दूर कर देती है। ये अध्याय हमें एक बहुत जरूरी जीवन सबक देता है। अगर आपको सच जानना है तो आपको सिर्फ देखना नहीं बल्कि समझना भी सीखना होगा, क्योंकि सच्चाई हमेशा साफ शब्दों में नहीं होती। कभी कभी वो इशारों में होती है और कभी खामोशी में छुपी होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है एक बात साफ होने लगती है। अब ये सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि एक मिशन बन चुका है। एक ऐसा मिशन जहां हर कदम सच के करीब ले जा सकता है या फिर पूरी तरह भटका सकता है। और इसी बीच कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो कहानी को एक नए मोड़ पर ले आते हैं। अब चीजें थोड़ी थोड़ी साफ होने लगती है, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि अभी भी कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। इस अध्याय के अंत तक कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। अब या तो सच सामने आएगा या फिर सब कुछ हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कहानी अपने सबसे रोमांचक हिस्से में प्रवेश करने वाली है, जहां हर सच किसी की दुनिया बदलने वाला है। अध्याय 4, धोखे का जाल। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सच के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अचानक सब कुछ फिर से उलझ जाता है? यही से इस अध्याय की शुरुआत होती है, जहां कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। अब तक जो कुछ भी सामने आया था वो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू होता है। धोखे का ऐसा जाल बिछ चुका है जिसमें हर किरदार किसी न किसी तरह फंसा हुआ है। जैसे मकड़ी अपने शिकार के लिए जाल बुनती है धीरे धीरे बिना किसी आवाज के, वैसे ही यहां झूठ और चालाकी का जाल फैलता जाता है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस जाल को पहचानना आसान नहीं है। हर इंसान कुछ छुपा रहा है, कोई अपने डर को, कोई अपने अतीत को, और कोई अपने गलत कामों को। जैसे धुंध में खड़े होकर दूर देखने की कोशिश करें तो सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, वैसे ही यहां सच्चाई भी धुंधली हो जाती है। एक पल के लिए सोचिए, अगर आप एक ऐसे कमरे में हो जहां चारों तरफ आईने लगे हों और हर आईना आपको अलग तस्वीर दिखा रहा हो, तो आप कैसे तय करेंगे कि असली सच क्या है? यही स्थिति अब कहानी के किरदारों की हो जाती है। हर कोई अपनी कहानी सुना रहा है, लेकिन कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये समझना मुश्किल होता जा रहा है। जांच अब और जटिल हो चुकी है। हर सुराग पहले से ज्यादा उलझा हुआ है और हर जवाब एक नया सवाल बनकर सामने आ रहा है। और इसी बीच एक चीज लगातार बढ़ रही है, दबाव। सच सामने लाने का दबाव, झूठ को छुपाने का दबाव और सही फैसला लेने का दबाव। कई बार यही दबाव इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है जो उसे और गहरे जाल में फंसा देते हैं। कुछ किरदार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और बड़े झूठ बोलने लगते हैं और धीरे धीरे वो खुद ही अपने बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। ये अध्याय हमें एक बहुत बड़ा जीवन सबक देता है। झूठ कभी अकेला नहीं आता। एक झूठ को बचाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर वो झूठ एक ऐसा जाल बन जाता है जिससे निकलना लगभग असंभव हो जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हालात और भी गंभीर होते जाते हैं। अब ये सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल बन चुका है। एक ऐसा खेल जहां हर चाल बहुत सोच समझकर चलनी पड़ती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। लेकिन इस अंधेरे के बीच कुछ ऐसे संकेत भी सामने आने लगते हैं जो इस जाल को तोड़ सकते हैं। कुछ सच धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं, लेकिन अभी भी पूरी तस्वीर साफ नहीं है।
और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा तनाव है। आपको लगता है कि आप सब कुछ समझने वाले हैं, लेकिन तभी कुछ नया सामने आ जाता है जो सब कुछ बदल देता है। इस अध्याय के अंत तक कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर छोड़ देती है जहां हर चीज दांव पर लगी है। अब या तो सच इस जाल को तोड़ देगा या फिर ये धोखे का जाल सबको हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कहानी अपने सबसे निर्णायक पल की ओर बढ़ रही है। अध्याय 5, सच्चाई का सामना। क्या आपने कभी उस पल का इंतजार किया है जब सारी उलझनें खत्म हो जाए और हर सवाल का जवाब मिल जाए? लेकिन क्या सच में सच सामने आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है? यही सवाल लेकर हम इस आखिरी अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। अब तक जितने भी राज थे, जितनी भी परतें थी, वो एक एक करके खुलने लगती है। जैसे रात के घने अंधेरे के बाद धीरे धीरे सुबह की रोशनी फैलती है और हर चीज साफ दिखाई देने लगती है, वैसे ही यहां सच्चाई सामने आने लगती है। हर किरदार अब अपने असली रूप में है। कोई अब छुप नहीं सकता, कोई अब बच नहीं सकता। सारे झूठ जो अब तक एक जाल बनाकर खड़े थे, धीरे धीरे टूटने लगते हैं और उनके पीछे छुपा सच बाहर आने लगता है। लेकिन सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी वो दिल तोड़ देती है, रिश्ते तोड़ देती है और भरोसे को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको पता चले कि जिस इंसान पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही आपको सबसे ज्यादा धोखा दे रहा था, तो क्या आप उस सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगे? यही संघर्ष अब कहानी के किरदारों के सामने है। सच्चाई सामने है, लेकिन उसे स्वीकार करना उतना ही कठिन है। कुछ लोग अपने किए पर पछताते हैं, कुछ लोग अपनी गलतियों को मान लेते हैं और कुछ आखिरी तक सच से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई की एक खास बात है, वो भागने से नहीं बल्कि सामना करने से खत्म होती है। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। जैसे जैसे कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है, हर किरदार को अपने फैसलों का परिणाम भुगतना पड़ता है। किसी को न्याय मिलता है, किसी को सजा और किसी को सिर्फ पछतावा। यहां हमें जिंदगी का एक बहुत गहरा सच समझ आता है। हमारे फैसले हमारे भविष्य को बनाते हैं और गलत फैसलों की कीमत देर-ए-बेर चुकानी ही पड़ती है। लेकिन इस सब के बीच एक उम्मीद भी है कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, सुबह जरूर होती है, और चाहे कितने भी झूठ हो, अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। इस अध्याय के अंत में सिर्फ रहस्य खत्म नहीं होता, बल्कि एक सीख मिलती है कि जिंदगी में सबसे जरूरी है ईमानदारी, अपने आप से और दूसरों से। क्योंकि अगर हम खुद से ही सच नहीं बोल सकते तो दुनिया से क्या उम्मीद करेंगे? तो अगली बार जब आप किसी फैसले के सामने खड़े हों तो एक पल रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच के साथ हूं? क्योंकि अंत में वही इंसान जीतता है जो सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच में आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनते नहीं बल्कि सीखते भी हैं और अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। अब समय है इस कहानी से कुछ ऐसे विचार निकालने का जो आपकी सोच को और भी गहरा बना देंगे और आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करेंगे। नंबर 1, नॉट एवरीथिंग दैट शाइन्स इज प्योर। लेखक यहां एक गहरी बात कहते हैं, जो चीज बाहर से अच्छी दिखती है जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी उतनी ही सच्ची हो। जिंदगी में भी हमें हर चमकती चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार सच्चाई दिखावे के पीछे छुपी होती है। नंबर 2, ट्रूथ हाइड्स इन द डिटेल्स। इसका मतलब है सच्चाई हमेशा छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर छोटी चीज आपको एक बड़ा सच दिखा सकती है। इसलिए जिंदगी में कभी भी छोटी बातों को नजरअंदाज मत कीजिए।
नंबर 3, पीपल रिवील देमसेल्व्स अंडर प्रेशर। लेखक कहते हैं, असली इंसान वही होता है जो मुश्किल समय में सामने आता है। जब दबाव बढ़ता है तब इंसान का असली चेहरा दिखाई देता है। इसलिए किसी को समझना है तो उसे मुश्किल हालात में देखिए। नंबर 4, अ लाई नीड्स मेनी मोर लाइज टू सर्वाइव। एक झूठ को बचाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं और धीरे धीरे इंसान खुद ही अपने झूठ के जाल में फंस जाता है। इसलिए सच बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन वही सबसे आसान रास्ता है। नंबर 5, फेसिंग ट्रूथ इज पेनफुल बट नेसेसरी। सच्चाई का सामना करना कभी कभी बहुत दर्द देता है, लेकिन वही हमें मजबूत बनाता है। अगर हम सच से भागेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रैक्टिकल लेसन्स। लेसन 1, लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानिए। कई लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनका व्यवहार कुछ और ही कहता है। इसलिए हमेशा देखें कि कोई क्या करता है, न कि सिर्फ क्या कहता है। लेसन 2, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। सच्चाई को समझने के लिए समय चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे फैसला लेते हैं तो अक्सर वो गलत होता है। लेसन 3, हर छोटी बात पर ध्यान दीजिए। जिंदगी में बड़ी गलतियां अक्सर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने से होती है। इसलिए सतर्क रहिए और हर संकेत को समझने की कोशिश कीजिए। लेसन 4, ईमानदारी को अपनी ताकत बनाइए। झूठ बोलकर आप कुछ समय के लिए बच सकते हैं, लेकिन लंबे समय में वही आपको नुकसान पहुंचाता है। सच्चाई हमेशा आपको सही दिशा देती है। लेसन 5, सच का सामना करने की हिम्मत रखिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। सच से भागिए मत, क्योंकि अंत में वही इंसान जीतता है जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो यकीन मानिए, आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी पूरी जिंदगी एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, और अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये सिर्फ एक रहस्य की कहानी नहीं थी, बल्कि ये इंसानी सोच, भरोसे और सच्चाई की गहराई को समझने की एक यात्रा थी। इस पूरी कहानी ने हमें सिखाया कि हर इंसान के अंदर कई परतें होती हैं और असली पहचान सिर्फ दिखावे से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से बनती है। हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे झूठ एक बड़े जाल में बदल जाते हैं और कैसे सच, चाहे जितना भी छुपाया जाए, आखिरकार सामने आ ही जाता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, जिंदगी में सबसे जरूरी है सच्चाई के साथ खड़ा रहना, क्योंकि भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे वापस पाना आसान नहीं होता। और इसलिए हमें अपने हर फैसले में ईमानदारी और समझदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं तो बस इतना याद रखिए, सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही आपको सही रास्ते पर ले जाता है, और अंत में वही इंसान जीतता है जो अपने सच के साथ खड़ा रहने की हिम्मत रखता है। अब हम इस पूरी किताब के निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, और उम्मीद है कि ये कहानी आपकी सोच को एक नई दिशा देगी और आपको बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देगी।